राहुल गांधी आज चंडीगढ़ पहुंचे और आईपीएस पूरन कुमार के परिवार को गले लगाया, सांत्वना दी। लेकिन क्या यह सांत्वना सत्ता के चूल्हे हिलाने वाली है? आज हम बात कर रहे हैं, या आज भी हम बात कर रहे हैं आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या पर, क्योंकि 7 दिन बाद भी परिवार को अंतिम संस्कार का इंतजार है। इस बीच ही राहुल गांधी परिवार की आवाज उठाने चंडीगढ़ पहुंच गए। राहुल गांधी का आज का बयान हरियाणा से दिल्ली तक भूचाल ला रहा है। राहुल बोले, ये एक परिवार का दुख नहीं है, करोड़ों दलितों का अपमान है। राहुल ने कहा कि नेता विपक्ष के नाते मेरा देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को सीधा संदेश है कि आपने पूरन कुमार जी की दोनों बेटियों से जो वादा किया है उसे पूरा कीजिए। इनके पिता का अंतिम संस्कार होने दीजिए और ये तमाशा बंद कीजिए। आप दोषी अफसरों पर कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर डाले जा रहे दबाव को हटाइए। राहुल ने साफ कहा, यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं, ऐसी घटनाओं से देश के करोड़ों दलित भाई बहनों को गलत संदेश जा रहा है कि आप कितने भी सफल हो, सक्षम हो, लेकिन अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया, कुचला और फेंका जा सकता है, और हमें यह स्वीकार नहीं। तो अभी भी वही सवाल है कि क्या दलित पिछड़ा समाज में जन्म लेना अब भी सजा है? क्या इस देश में इंसाफ जिंदा है या प्रचार, सिर्फ प्रचार? आईपीएस पूरन कुमार काबिल अधिकारी, 2 बेटियों के पिता, लेकिन दलित थे, और शायद इसलिए उनकी मौत भी कानूनी फाइल से ज्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का आवाज उठाना राहत की बात है। राहुल की बात इसलिए और ज्यादा क्योंकि जो तथाकथित दलित नेता हैं वो सब गायब हैं। इस बीच ही राहुल गांधी ने सीधा संदेश दिया, अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया जाएगा और यह हमें स्वीकार नहीं। इससे पहले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे, चंद्रशेखर आजाद सबने मुद्दा उठाया, लेकिन राहुल की पर्सनल मुलाकात अलग है। तो अब सवाल है कि राहुल की एंट्री से क्या होने वाला है? रैलियां करने में माहिर मोदी जी जहां भी कुछ ऐसा होता है वहां जाना तो दूर, रैलियां क्यों रद्द कर देते हैं? क्या मोदी की यह राजनीति अब उनको ही नुकसान देने वाली है? क्या अब दलितों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है? और अगर सरकार राहुल के जाने के बाद जागी तो क्या होगा? क्या एसआईटी तेज होगी, गिरफ्तारियां होगी, या आंदोलन फूट पड़ेगा? आखिरी सवाल, क्या मोदी की यह हिंदुत्व वाली राजनीति और राहुल की यह बदली हुई राजनीति देश की सियासत बदलने जा रही है? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश जी, ये मुद्दा लगातार हमें इस पर चर्चा करनी पड़ रही है क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है पॉजिटिव जो हम कहें कि हाँ कुछ हुआ, निपटारा। लेकिन आज राहुल गांधी पहुंचे, इस विषय पर आप क्या कहेंगे आज के घटनाक्रम पर? देखिए अंकुर जी, ये प्रसंग ऐसा है जिस पर हमें 1, 2, 10 प्रोग्राम भी करने पड़े तो कोई इसमें हिचक नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का अन्याय पूरन कुमार की फैमिली के साथ हो रहा है, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी खुदकशी के बाद, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। यानी एक राज्य सरकार इतनी बेशर्मी से, इतनी ढिठाई से अधिकारियों के बचाव में लगी हुई है, उसे शर्म ही नहीं आ रही है। और न केवल वो सरकार, राज्य सरकार को ही क्यों दोष दें? वो सरकार जो केंद्र में बैठी है, जो ढोंग करती है कि वो दलितों की हमदर्द है, दलितों के को लेकर हमेशा ये पैंतरा लेने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री और उनकी सरकार, कि एक वही हैं जो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ हो उल्टा रहा है। आपने देखा कि 1 हफ्ते हो गए, अभी तक पूरन कुमार जी के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। अंतिम संस्कार तो छोड़ दीजिए, और उसके बावजूद राज्य सरकार हीला-हवाली कर रही है। यानी जब दबाव पड़ा तो शत्रुजीत सिंह डीजीपी का थोड़ा-सा उन्होंने छुट्टी पर भेज दिया। हाँ। लेकिन एफआईआर में उनका नाम शामिल करने को तैयार नहीं है, जबकि जो सुसाइड नोट है पूरन कुमार का, उसमें सब कुछ बखान कर दिया गया है, सीधे-सीधे नाम लिए गए हैं। तो ये तो पहला काम बनता है राज्य सरकार का, उस राज्य की पुलिस का, कि सही-सही एफआईआर दर्ज की जाए और जाँच बिठाई जाए। ये कोई मामूली मौत भी नहीं है, हालाँकि हर मौत मामूली नहीं होती है, हाँ। उस पर इसी तरह से प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन ये तो आईपीएस ऑफिसर के साथ हुआ है,
तो इस पे तो और भी तत्परता दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा पत्नी लगता है आईएएस, जी, और पत्नी पत्नी भी कोई आम आईएएस है। महिला नहीं। हाँ, जी, बिल्कुल। तो ऐसे में जब राज्य सरकार इस तरह का रवैया रख रही हो, बचाने की कोशिश कर रही हो दोषी अधिकारियों को, तो सारे चारों तरफ चुप्पी है। कौन है जो बोल रहा है? जैसा आपने कहा कि सारे दलित नेता गायब दिख रहे हैं या कोई इक्का-दुक्का छुट-पुट बयान देकर चुप हो जा रहे हाँ। हैं। हुँ, ऐसे में जब राहुल गांधी पहल लेते हैं, जाते हैं, मिलते हैं परिवार आते ही से, जाते हैं। हुँ, बिल्कुल, बाहर से हुँ, आते हैं और जाते हैं हुँ, और उस जाने में, मुलाकात करने में और बयान देने में ऐसा नहीं लगता है कि वो इसके राजनीतिक रूप से इसको निचोड़ना चाहते हो, इसका हाँ, राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हो, उसमें एक जेन्युइन कंसर्न दिख रही है। सचमुच में लग रहा है कि वो उस परिवार की दुखी से दुखी हैं। वो दलितों दलित जो महसूस कर रहे हैं, वो उसको आवाज़ दे रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि इस घटना का मैसेज देश के करोड़ों दलित परिवारों को गया है कि इस देश में जब आईपीएस अधिकारी सुरक्षित नहीं तो हमारी सुरक्षा का क्या होगा? तो उन्होंने उन करोड़ों दलितों की आवाज़ को मुखरता दी है। तो इस मायने में राहुल का वहाँ जाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ज़ाहिर है कि राहुल के जाने से राज्य सरकार की भी फ़ज़ीहत हो रही है, केंद्र सरकार की भी फ़ज़ीहत हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी की भी फ़ज़ीहत हो रही है क्योंकि उन्होंने बाकायदा नाम लेकर भी प्रधानमंत्री के बारे में कहा है कि उन्हें वो अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, ये तमाशेबाज़ी बंद होनी चाहिए और तुरंत ये एक्शन लेकर जो पूर्व एडीजी पूरन कुमार हैं, उनके अंतिम संस्कार का रास्ता खोलना चाहिए। अभी तक इतनी देर हो गई, कोई हलचल नहीं है, न केंद्र सरकार में, न राज्य सरकार में और हम सब जानते हैं कि मोदी जी, उनकी सरकार कितनी इनसेंसिटिव है। चाहे मणिपुर हुँ, की घटना हो, चाहे लद्दाख की घटना हो, चाहे किसान आंदोलन की घटना हो, चाहे सीएए का हो, कोई भी आंदोलन हो या कोई भी ऐसी घटना हो, रोहित वेमुला की घटना मुझे याद आती है। उस मामले में मोदी सरकार का रुख कितना तंग-दिल था और स्मृति ईरानी ने किस तरह से बहुत ही फूहड़ ढंग से उस खुदकशी को दूसरा रंग देने की कोशिश की थी। तो यहाँ राहुल गांधी खड़े हैं और एक अकेली आवाज़ बन गए हैं वो दलितों की। आप देखिए कि सोशल जस्टिस की राजनीति करने वाले, उसका दम भरने वाले, उन नेताओं की ज़ुबान पर भी ताले लगे हुए। क्या आपने नीतीश कुमार को कुछ बोलते सुना? अखिलेश यादव ने ज़रूर कुछ कहा, लेकिन क्या उससे ज़्यादा आगे वो अपनी पहल को ले जा पाए? नहीं किया। तो ऐसे में जब पूरा सन्नाटा है चारों तरफ, तो राहुल गांधी अगर ये बोलने का साहस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका एक मैसेज जा रहा है। अब मोदी, उनकी पार्टी अगर सवर्ण वोट बैंक को सहेज कर रखने के चक्कर में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को दरकिनार करना चाहती है, तो ये उसकी राजनीति का अपनी समझ है। लेकिन ये गहरी चोट पड़ने वाली है, क्योंकि हुँ, पिछले चुनाव में ही हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इस वर्ग को उसने अपने से अलग कर लिया था और तभी वो 240 पे पहुंचे थे, वो भी वोट चोरी के ज़रिए। लेकिन अगर उसके बाद भी उन्होंने सबक नहीं सीखा है और लगातार ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई पर जूते फेंकने की बात हो या हरिओम की मौत हो या इस तरह की और भी घटनाएँ जो आए दिन होती रहती हैं। अभी लखनऊ के पास भी एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, जी, जिसको जी। योगी सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये उभर कर सामने आ रही हैं और एक अलग नैरेटिव बन रहा है इस सरकार के खिलाफ और मजबूत हो रहा है, बल्कि कहना चाहिए कि ये सरकार मनुवादी है, सवर्णवादी है, ब्राह्मणवादी है और इसकी संवेदनाओं में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो ये एक पूरा अब ये नैरेटिव जो मनुवाद बनाम दलित विमर्श, ये खड़ा हो रहा है, ये बहुत भावी राजनीति को परिभाषित करने वाला होगा। बिल्कुल मुकेश जी, राहुल गांधी ने कहा, जो एक बात कही कि देश के करोड़ों दलितों का अपमान है ये, और फिर पीएम मोदी का ज़िक्र किया। आपको लगता है ये मुद्दा लगातार जितनी देर ये करते रहेंगे,
उतना ही ज्यादा नुकसान देगा इन्हीं लोगों को, सत्ताधारी लोगों को, सत्ता को। देखिए, मोदी जी की रणनीति हमेशा ये रही है कि इनको लगता है कि चुप रहो, खामोश रहो तो धीरे-धीरे मुद्दा शांत हो जाता है। हाँ। लोगों का वो बैठ जाएँगे, चुप होकर बैठ जाएँगे और लोग उसकी चर्चा करना बंद कर देंगे। तो ये उन्होंने हर मामले में किया है। इस हम्म। बार भी शायद वो यही सोच रहे हैं, लेकिन हर मामले में जब-जब उन्होंने खामोशी बरती है, तो बेशक उन्हें समझ में ना आया हो, लेकिन वो गुस्सा नीचे तक गया है और उस गुस्से का असर दिख रहा है। केवल चुनाव पर नज़र रखना प्रधानमंत्री मोदी की फितरत है, उनकी पार्टी की फितरत बन गई है। चुनाव केंद्रित राजनीति, समाज और राजनीति केंद्रित राजनीति इसमें से नदारत है। उन्हें चुनाव जीतना है, सत्ता हासिल करनी है, इसके अलावा उनके कोई कंसर्न नहीं है। ये एक बार फिर से साबित होता है इस घटना से, जिस पर प्रधानमंत्री की खामोशी, किसी की उँगली में चोट आ जाए तो प्रधानमंत्री ट्वीट कर ट्वीट देते करते हैं। हैं। लेकिन आज इतनी सारी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही हैं और उनके पास वक़्त नहीं है। वक़्त तो बहुत है, क्योंकि किस तरह से वो वक़्त रैलियों में और चुनाव में बर्बाद करते हैं, उसके तो कोई हिसाब-किताब नहीं रख रहा है। लेकिन ये उनकी संवेदना से परे है। ये दलितों के दुःख-दर्द से उनका कोई लेना-देना नहीं है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों या जहाँ से उन्हें वोट नहीं मिलते हैं या नहीं मिलेंगे, उससे भी। लेकिन ये दो दलित वोट बैंक कोई मामूली वोट बैंक नहीं है। ये छिटकेगा तो अब मैनेज करने की कोशिश की जा रही है कि मायावती मैनेज हो जाएँगी, तो दलित वोट ले आएँगे। लेकिन जो मायावती का दलित वोटर है, वो भी तो देख रहा होगा कि बहन जी क्या कर रही हैं। क्या वो बहन जी के कहने पे बीजेपी को वोट दे देगा? मुझे नहीं लगता देगा। और ये जो घटना हो रही है और राहुल गांधी जिस तरह से इसको लीड कर रहे हैं, अकेले दलित नेता के रूप में उभर रहे हैं, दलितों का नेतृत्व उनके पास जा रहा है, तो ये तो सारे चुनाव को प्रभावित करेगा। और बिहार में जिस तरह से अब देखिए कि जो आरजेडी मेन अपोजिशन दल है, महागठबंधन का घटक है, उसके पास उसके साथ दलित वोट नहीं आता है। लेकिन राहुल गांधी जुड़ेंगे तो दलित वोट वहां भी उनके साथ आ जाएगा। जैसा पिछले चुनाव में हमने देखा, अखिलेश की जो शानदार उपलब्धि रही, उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस का जुड़ना था। तो ये अब दूसरी जगहों पर भी दोहराया जा सकता है। तो ये एक ऐसा फैक्टर आकार ले रहा है भारतीय राजनीति में, जो पूरी भारतीय राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये बदलाव का एक बड़ा ज़रिया साबित हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, जिसमें राहुल गांधी हस्तक्षेप कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग की तरफ से, दलित वर्ग की तरफ से, अल्पसंख्यकों की तरफ से, ये उनका हस्तक्षेप भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप है। केवल ये मामला दलितों तक सीमित नहीं रह जाता है। दलितों पर अत्याचार एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बना दिया है। अब इससे मुँह चुराने से फ़ायदा नहीं होगा। जितना मुँह चुराएँगे, जितना खामोश रहेंगे, उतना डैमेज होगा। और ये डैमेज कंट्रोल फिर धांधली से तो हो सकता है, जो वोट चोरी और चुनाव चोरी से तो वो अपनी सत्ता को स्थायी रख सकते हैं या उसको दीर्घजीवी बना सकते हैं। लेकिन जो सामाजिक स्वीकार्यता है, जो सामाजिक आपको वैधता प्रदान करता है, वो इससे खारिज हो जाएगी। वो इससे आपकी भ्रष्ट हो जाएगी, ये तय है। जी। बिल्कुल, समाज का अब से भरोसा हट जाएगा। अब फिर वही होगा जो आप पिछले शो में कह रहे थे कि राहुल गांधी उस अदालत में जाना चाहते हैं जिस अदालत में फिर वो अदालत ही फैसला सुनाएगी। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर अगर मोदी सरकार या नायब सिंह सैनी सरकार, हरियाणा सरकार कुछ करती नहीं करती है, तो फिर देखते हैं कि अब क्या होता है। राहुल गांधी मुलाकात तो कर ली, इसके बाद क्या करते हैं? आते ही डायरेक्ट जाके मुलाकात करी। अब ये मुद्दा दलित नेताओं ने उतना नहीं उठाया जितना राहुल गांधी ने उठाया। अब राहुल गांधी पर ही नजर रहेगी। अगला इस मुद्दे को आगे कैसे बढ़ाते हैं, रायबरेली वाले मुद्दे को कैसे बढ़ाते हैं, और घटनाक्रम आपने जिक्र किया वो सब हुए हैं। राहुल गांधी का मतलब अब सामाजिक न्याय का नेता ही राहुल गांधी लगभग बनते ही जा रहे हैं। अब बाकी नेता तो साइडलाइन होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर सियासत देश की बदल रही है और बदलती सियासत में पीएम मोदी अपने पुराने रणनीति स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं कि शांत रहेंगे तो मुद्दा थम जाएगा। लेकिन अब वो काम तो नहीं होने वाला है। अब देखते हैं कि कितना काम राहुल गांधी क्या करते हैं, काम
नहीं होगा मोदी की स्ट्रेटेजी। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।